नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आइए इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी किसे कहते हैं, या दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इससे पहले यदि आपने बोहर की आवर्त सारणी या मेंडलीव की प्रथम आवर्त सारणी को यदि नहीं देखा हो तो हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। पहली आवर्त सारणी थी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उसका संशोधित रूप दिया गया। बोहर जी ने अपनी सारणी बनाई जिससे उसका संशोधित रूप। अब उनके दोषों को दूर करने के लिए एक दीर्घाकार आवर्त सारणी सोमरफेल्ड ने बनाई, जिसे दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रवर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहली विशेषता क्या है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की भांति ही क्षैतिज पंक्तियों की संख्या 7 है। इसमें क्षैतिज पंक्तियों की संख्या क्या है, ये जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं इनकी संख्या 7 है, जिन्हें आवर्त कहते हैं, परंतु वर्गों की संख्या कुल 18 है। इन्होंने 7 क्षैतिज पंक्तियां बनाई और ऊर्ध्वाधर की संख्या कितनी की, इन्होंने 18 की। इस प्रकार जो श्रेणी प्राप्त हुई, इन्होंने दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी का नाम दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनका, इस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइट, इन्होंने 58 जिसका परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को क्या कहा, लैंथेनाइट, और 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइट कहा। क्या, एक्टिनाइट। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के रूप में सारणी से बाहर रखा। तो इन्होंने कितने तत्वों को रखा, इस आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइट और 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइट के रूप में सारणी से बाहर रखा गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सारणी का, इस सारणी में शून्य वर्गों को अक्रिय गैस कहा गया। इस सारणी में शून्य वर्गों को अक्रिय गैस कहा गया। अक्रिय गैस कौन सी होती हैं, जो गैसें किसी जिनका अष्टक पूरा होता है वो अक्रिय गैसें कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है, इस सारणी में वर्ग 1H को छोड़कर के तत्वों को क्षार धातु में, H को छोड़कर बाकी को क्षार धातु में, तथा वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु में कहते हैं। तो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी को क्या कहते हैं, वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं, वर्ग 2 के तत्वों को कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। पांचवा पॉइंट है, इस सारणी में वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 के तत्वों को सामान्य तत्व कहा जाता है। इस सारणी में वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 के तत्वों को समान तत्व कहा जाता है, जिन्हें धातु, अधातु एवं उपधातु सम्मिलित हैं। तो वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 के तत्वों को समान तत्व कहा जाता है, जिनमें धातु, अधातु और उपधातु सम्मिलित हैं। सारणी में वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 1 और 2 को छोड़कर 1 में क्या है, क्षार धातु है, 2 में क्षारीय मृदा धातु है। इसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के तत्वों को क्या कहा जाता है, संक्रमक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। 3 से लेकर 12 तक के तत्व होते हैं संक्रमण तत्व होते हैं। 13 से 17 तक के तत्व धातु, अधातु और उपधातु होते हैं, यानी समान तत्व होते हैं। वर्ग 11 के तत्वों को मुद्रा या सिक्का धातु भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा या सिक्का धातु कहा जाता है, तो वर्ग 11 के तत्वों को क्या कहा जाता है, मुद्रा या सिक्का धातु कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग मुद्रा के निर्माण में किया जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन धातुओं का निर्माण मुद्रा के निर्माण में किया जाता है, इसलिए वर्ग 11 के तत्वों को मुद्रा या सिक्का धातु भी कहा जाता है। इस सारणी का लास्ट पॉइंट है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में अधिक धात्विक लक्षण वाले तत्वों को बाईं ओर, अधिक अधात्विक लक्षण वाले तत्वों को दाएं ओर रखा गया है। तो क्या किया गया है, अधिक धात्विक लक्षण वाले तत्वों को बाईं ओर तथा अधिक अधात्विक लक्षण वाले तत्वों को दाईं ओर रखा गया है। तो ये थी सोमरफेल्ड की
या दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। यदि आप इसे पीडीएफ में पाना चाहते हैं तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com तो वहाँ पर गूगल वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा शुभांश क्लासेस, तो वहाँ से आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से हम आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ सेंड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।